Hello, praise the Lord, जय मसीह की. दिस इज पूजा हियर. सिमशॉन, सैमसन, जिसकी स्टोरी को आज तक लोग लव स्टोरी के तौर पर याद करते हैं. बात करेंगे उस हरकुलिस मैन की जो न्यायों की किताब में पाया जाता है. न्यायों की किताब आधारित है उन 12 न्यायी वीरों के ऊपर जो परमेश्वर की ओर से इज़राइल के ऊपर ठहराए गए थे कि वो इज़राइल के लोगों का न्याय करेंगे उनके बीच में होके, और फलिस्तियों से और अन्य जातियों से उनकी सुरक्षा करेंगे. क्योंकि परमेश्वर ने तब किसी को राजा ना ठहराया था. ये तो शमूएल की किताब में हुआ कि इज़राइलियों के फिर से बलवा करने के बाद परमेश्वर ने शाऊल को पहला राजा बनाया. तो इन 12 न्यायों में से सबसे आखिरी न्याय जो हुआ न्यायों की किताब में वो शिमशोन था. शिमशोन की कहानी हमें न्यायों की किताब 13वें अध्याय से देखने को मिलती है. हम इस स्टोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उसके जन्म की. क्या आप जानते हैं शिमशोन एक प्रॉमिस चाइल्ड था. अबदोन के मरने के बाद, जो कि 11वां न्याय था, इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में एक बार फिर से बुरा किया और यहोवा ने उन्हें 40 वर्षों के लिए फलिस्तियों के हाथ में दे दिया. इन 40 सालों के बाद इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए शिमशोन का जन्म हुआ. कहानी कुछ इस तरीके से है कि मनो नाम का एक पुरुष था जो दानियों के कुल का था और सोरा का रहने वाला था. उसकी पत्नी थी जो कि बांझ थी. एक दिन यहोवा के दूत ने उसे दर्शन देकर कहा कि तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र होगा, पर सावधान रहे, दाख मधु ना पीना और किसी भी भांति की मदिरा या अशुद्ध वस्तु ना खाना, क्योंकि तुझे पुत्र उत्पन्न होगा. और जब वो पुत्र उत्पन्न हो तो उसके सिर पर कभी भी छुरा ना लगाना. इस इंसिडेंट के बाद ये सारी बातें मनो की पत्नी ने मनो को बताई और मनो ने यहोवा से प्रार्थना करी कि अपने जन को फिर से भेज कि वो हमें बताए कि जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है उसके साथ हम आगे क्या और कैसे करेंगे. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और एक बार फिर से जब उसकी पत्नी मैदान में थी तो वो दूत आया और उससे बात करने लगा और वो दौड़कर मनो को बुला के लाती है और मनो उसके पास जाता है और पूछने लगता है कि हमें जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है उसके साथ क्या करना चाहिए. तो उस दूत ने मनो को उत्तर दिया कि जो जो चीज़ें करनी हैं वो पहले ही मैंने बता दी है. इसके बाद मनो ने उस दूत को भोज के लिए रोकना चाहा, लेकिन उस दूत ने जवाब दिया, यदि तू मुझे रोक भी ले तो भी मैं तेरे भोजन में से कुछ ना खाऊंगा. हाँ, यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर. और तब मनो ने उससे सवाल किया कि तेरा नाम क्या है. उसने कहा, मेरा नाम अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है. फिर मनो ने अन्न बलि चढ़ाई यहोवा के लिए और उस दूत ने अद्भुत काम किया. उसकी पत्नी और उसके देखते ही देखते वेदी की लौ में से होकर वो दूत ऊपर की ओर चढ़ गया. इसके बाद कभी भी उसने मनो या उसकी पत्नी को दर्शन ना दिया. मनो उस दर्शन को देखकर इतना भयभीत हो गया कि वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि हम निश्चय ही मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन देखा है. और उसकी पत्नी ने कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से अन्न बलि और होम बलि क्यों ग्रहण करता या हमें ये बातें क्यों सुनाता. एंड देन उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ. उसने उसका नाम शिमशोन रखा और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा और यहोवा का आत्मा उसे उभारने लगा. रिमेंबर दिस, हिब्रू में शिमशोन का अर्थ होता है शील्ड, सन या सर्विस. शील्ड एंड सर्विस, ये मीनिंग तो क्लियर है क्योंकि परमेश्वर ने उसके जन्म से पहले ही उसे न्यायी और रखवाला ठहरा दिया था. बची सन की बात, तो जब आप शिमशोन के बारे में सर्च करेंगे तो कई जगह पर उसे सन ऑफ सन बोला गया है. तो इसके वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है नए विश्वासियों के लिए या उनके लिए जो बाइबल के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि वो जो पढ़ लेते हैं वो समझ लेते हैं और वही समझा देते हैं. तो यहाँ पर उसके नाम का अर्थ सन इसलिए बताया गया है क्योंकि उसकी अत्यधिक शक्ति की तुलना सूरज की शक्ति से की गई है. सो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पर हम देखेंगे कि एक पहेली जिसने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया. प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की.